Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another lecture. Today we are going to discuss about the respiratory disorders. Respiratory disorders को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. सो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं और डेफिनेशन में क्या है डिफाइन करेंगे उसको. Any of the disease or disorders of the air passageway and the lungs that affect human respiration is termed as respiratory disorders. So disorders mean disease. कोई भी डिजीज है उसको हम डिसऑर्डर कहेंगे और चूंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं तो ये रिलेट करेगी विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने टू मेन चीजें पढ़ी हैं, एक है एयर पैसेजवे और दूसरा लंग्स. तो कोई भी डिजीज जो कि एयर पैसेजवे या लंग को इफेक्ट कर रही है, डैमेज कर रही है, उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. एयर पैसेजवे क्या है? यहाँ पर हमने ये देखा था कि नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, जहां जहां से मतलब लंग्स से पहले जहां जहां एयर पास कर रही है और फाइनली लंग्स तक आ रही है उसको हम कहेंगे एयर पैसेजवे. सो एयर पैसेजवे और लंग्स को जो डिजीजेस जो है वो इफेक्ट कर रही हैं उसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहेंगे. उसके बाद एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जो जो हमने यहाँ पर सेपरेटली डिस्कस करनी है. डिजीज ब्रोंकाइटिस, इट्स अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. नेक्स्ट वन एम्फिसीमा, न्यूमोनिया, एस्थमा और लंग कैंसर. तो ये 5 डिजीजेस हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एज एन एग्जांपल इस कंप्लीट टॉपिक में. बट टुडे वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द ब्रोंकाइटिस. सो व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. सिंपली ब्रोंकाइटिस क्या है कि अगर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फ्लेमेशन मीन सूजन है, स्वेल हो गई है, तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे. लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी, यहां पर आप देखें कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं और ब्रोंकाई हैं, ये ब्रोंकाई हो गया, ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स हैं. फर्दर इनकी जो वॉल्स होती हैं, ये नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब या ब्रोंक्यूल दिखाया हुआ है आपको, जिसमें नॉर्मली साइज का कोई भी चेंज नहीं है. लेकिन जब इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये स्वेल अप हो जाएगा, तो इसके जो है वो अंदर का डायमीटर जो है वो चेंज हो जाएगा, थिक हो गया ना. तो इससे क्या होगा, फाइनली डेफिनेटली हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी और डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट सबसे पहले जो इफेक्ट है ब्रोंकाइटिस के बाद क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब्स. सो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं या ब्रोंकाई हैं, इनकी जो वॉल है यहाँ से एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा. और हमने डिस्कस किया था कि म्यूकस क्या है, स्टिकी मटेरियल है, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को या रेस्पिरेटरी जो हमारा एयर पैसेजवे है उसको इंटरनली लाइन अप करता है. तो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा. उसके बाद सेकेंड जो इफेक्ट है वो क्या है, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल. जो ट्यूबुलर वॉल्स हैं वो जो है स्वेल हो जाएंगी. और थर्ड, ट्यूबुलर वॉल्स के स्वेल हो जाने की वजह से ट्यूब्स हैं वो नैरो हो जाएंगी, डायमीटर कम हो जाएगा उसका. कॉजेस देख लेते हैं हम कि जो ब्रोंकाइटिस है उसकी वजूहात क्या क्या है, कॉजेस किसकी वजह से ये होता है. तो अगर हमारे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है, या किसी किस्म के केमिकल इरिटेंट्स हैं. इरिटेंट्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में चले गए हैं और उससे इरिटेशन कॉज हो रही है, तो उसको हम इरिटेंट कहेंगे. तो अगर वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है या किसी किस्म के केमिकल इरिटेंट्स हैं, जैसे कि जो टोबैको स्मोक है, सिगरेट का धुआं जो है, उससे भी डेफिनेटली जब वो हमारे अंदर जाता है तो हमें इरिटेशन फील होती है. तो इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है. सिम्टम्स देख लेते हैं. सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड्स कफ, ठीक है, खांसी की प्रॉब्लम होती है, माइल्ड वेजिंग. वेजिंग मीन टू से कि सांस लेने के दौरान में जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको हम थरथराहट सी फील करते हैं सांस लेने के दौरान. फीवर, बुखार हो जाता है, चिल्स यानी हमें सर्दी लगती है. और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब. तो ड्यूरिंग द ब्रोंकाइटिस कंडीशन कि थोड़ी सी भी हार्ड वर्क कर लिया, थोड़ी सी भी हार्ड जॉब कर ली, तो फौरन जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो प्रॉपरली जो है वो हम सांस नहीं ले सकते, ठीक है. तो वो अभी हमने बात की कॉजेज, इफेक्ट्स और डेफिनेशन की. अब हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस. तो देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस. फर्स्ट टाइप इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस,
ठीक है, और सेकेंड वन इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट क्या टाइप बताई मैंने आपको, नेम्स पे जरा गौर कीजिएगा, इसको आपने इस तरीके से लर्न भी करना है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और जो सेकेंड टाइप है ब्रोंकाइटिस की वो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट और की पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये एक नॉन परमानेंट डिजीज है, यानी ये परमानेंट नहीं रहती, बल्कि अगर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम किसी को हो गई है तो वो पेशेंट 2 हफ्ते में बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, किसी किस्म की कोई मुस्तकिल तौर पर उसको डैमेज फेस नहीं करना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल रिकवर हो जाएंगी मैक्सिमम 2 वीक्स के बाद। तो ये क्या हो गया, ये एक टेम्परेरी ब्रोंकाइटिस इसको हम कह सकते हैं, परमानेंट नहीं है। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पर क्या है कि ये हमारे लंग्स हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर जो है ये एक नॉर्मल ब्रोंकाइटिस का दिखा रहे हैं आपको, मतलब नॉर्मल ब्रोंक्यूल का यहाँ दिखा रहे हैं कि डायमीटर बिल्कुल ठीक है, वॉल्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई है और म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है, तो मतलब इसको हम कहेंगे ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और ये जल्दी रिकवर भी हो जाता है। लेकिन अगर हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज बेसिकली द परमानेंट चेंज, ऑलमोस्ट रिकवर ये भी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है, इसमें थोड़ी देर लगती है रिकवरी में, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें जो ब्रोंकाई हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मीन लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, फॉर सम मंथ। तो ये ऑलमोस्ट मिनिमम अगर हम देखें 3 to 4 months में रिकवरी हो जाती है, लेकिन अगर ज्यादा टाइम के लिए हो जाए तो 2 years ऑलमोस्ट लग जाते हैं। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम यूजुअली उन लोगों को होती है जिनकी एज ऑलमोस्ट 45 हो या इससे प्लस हो, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम में भी आप देखें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का दिखाया हुआ है। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम सेम है, जो ब्रोंकियल वॉल्स होंगी वो स्वेल अप हो जाएंगी, म्यूकस एक्स्ट्रा सिक्रीट होगा, बट प्रॉब्लम इज कि ये जो हमारे पास एक्यूट ब्रोंकाइटिस है इसको हम टेम्परेरी कंसीडर करेंगे, रिकवरी जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और इसमें रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर विच इज ब्रोंकाइटिस। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ कोई क्यूरी है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, यू कैन आस्क।